अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अस्करी इदारे पर एक खौफनाक अटैक किया गया है और ताज्जुब की बात यह है कि यह अटैक किसी पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से नहीं बल्कि आम लोगों की तरफ से हुआ है और इसकी वीडियो एविडेंस भी मौजूद है। यानी वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें बराह रास्त अस्करी इदारे पर अटैक किया जा रहा है। ना सिर्फ ये कि अटैक हुआ है बल्कि उसके बाद बसेस लगाकर रोड्स भी ब्लॉक कर दी गई हैं, शाहराहें जाम कर दी गई हैं, हंगामी सूरत हाल है। ये क्या मामला है और किस अंदाज में आगे बढ़ता हुआ शिद्दत इख्तियार करता हुआ महसूस हो रहा है, जरा इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और मुल्क से फरार एक बड़ी शख्सियत, इस शख्सियत से मुताल्लिक जिस रात ये फरार हुआ था मैंने आपको बताया था और फिर इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें फैलाई गई, मुख्तलिफ ममालिक के जहां रुख इख्तियार किया है उसके बारे में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की गई। लेकिन इस बड़ी शख्सियत ने फरार होने के बाद अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और वो कहते हैं कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई हैं और धमकियां इस कदर शदीद है कि मैं बाय रोड सफर भी नहीं कर सकता। ये मामला भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। और फिर आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। इमरान खान साहब ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में बड़ी अहम बातें की हैं। क्या ऐलान हो रहा है अडियाला जेल से, वो ऐलान और उसकी तफसीलात भी आज इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंच सकता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं उस बड़ी शख्सियत की जानिब आता हूं जिससे मुताल्लिक ये इंकिशाफात सामने आ रहे हैं कि वो नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं और वो कहते हैं कि रात को मुझे नींद नहीं आती है। नींद है कि आती नहीं और बेचैनी है कि जाती नहीं। अब मामला क्या है? मामला ये है जनाब कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मैंने आज से ठीक 3 रोज पहले ये खबर आपके साथ शेयर की थी कि सिकंदर सुल्तान राजा रात की तारीकी में मुल्क से फरार हो गए हैं। जब सुबह उठे तो अखबारात की जानिब से, न्यूज़ वेबसाइट्स की जानिब से डिफरेंट खबरें चलाई गई और उसमें ये बताया गया कि सिकंदर सुल्तान राजा एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पर रशियन इलेक्शंस के अंदर गए हैं। फिर कुछ ने कहा कि नहीं अमेरिका चले गए हैं, कुछ ने कहा दुबई गए हैं। तो हमने आपको खबर क्योंकि रात में दे दी थी कि दुबई के रास्ते सिकंदर सुल्तान राजा कहाँ गए हैं और अमेरिका जाने की जो खबर है रास्ता दुबई, वो हम आपके साथ शेयर कर चुके थे। लेकिन अब जावेद चौधरी साहब ने ये इंकशाफ किया है कि जावेद चौधरी साहब खुद शिराज में मौजूद हैं और उन्हें टेलीफोन कॉल आई है सिकंदर सुल्तान राजा की, जिसमें उन्होंने अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा बयान की है। और वो कहते हैं जी कि मेरी जान को शदीद खतरात लाहक है और टॉप की जो 3 शख्सियात हैं, उनके हवाले से उन्होंने उनसे मंसूब किया है कि उनकी जान को शदीद खतरा है और ये कहा गया है उनको कि आपने इस्लामाबाद से लाहौर बाय रोड सफ़र नहीं करना और अगर आपके पास कोई एयर ट्रैवल की सहूलत मौजूद ना हो, एयर टिकट मौजूद ना हो, तो आपको रियासत पाकिस्तान जहाज़ फराहम करेगी। यानी वो प्लेन भी हम फराहम करेंगे, आपकी जान को शदीद खतरात लाहक है। उसके साथ-साथ इमरान खान से मुताल्लिक ये कहा है कि इमरान खान की पार्टी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो कुछ हो रहा है उस पर वो बड़े दिल गिरफ्तार हैं और इमरान खान के लिए दुआ गो भी हैं, नेक तमन्नाओं का इज़हार भी कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये खबर जावेद चौधरी के ज़रिए से अ, लीक कराना या फीड कराना और ये बताना कि सिकंदर सुल्तान राजा की जान को खतरा है, तो क्या पोज़ करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से या उसके वर्कर से सिकंदर सुल्तान राजा की जान को खतरा है? सिकंदर सुल्तान राजा जो अभी तक इलेक्शंस के अंदर मैसिव डिस्क्रिपेंसीज के ऊपर जुम्बिश लब नहीं कर सके, अभी तक अपना मुंह नहीं खोल सके, उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज नहीं दे सके, वो ये बता रहे हैं और जावेद चौधरी के थ्रू टेलीफोन कॉल करके बता रहे हैं कि मेरी जान को बड़ा खतरा है। तो जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो लूट-मार आपने मचानी थी पाकिस्तान के अंदर, वो तो आपने मचाई है और इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इसका कोई सब्सटैंशियल एविडेंस इस वक़्त मौजूद नहीं है, लेकिन ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं, दावा करते हैं कि बड़ा माल भी कमाया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने। और फिर ज़ाहिर है, वो कहते हैं ना जब जहाँ में कहीं अमान नहीं मिलती, यानी मुल्क के अंदर अमान नहीं मिलती, तो फिर आपको पाकिस्तान से बाहर कोई ठिकाना तलाश करना पड़ता है। तो इस तरह के बड़े-बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़ी शख्सियात हैं, अल्टीमेट इनकी डेस्टिनेशन बैरून मुल्क ही होती है। तो इस हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि इनके पास कैनेडियन नेशनैलिटी मौजूद है और कभी इम्कानात ये है कि ये कनाडा चले जाएँगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इनको इनकी खिदमात के सिले में कैनेडियन एम्बेसडर भी लगाया जा सकता है। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब 900 चूहे खा के जो बिल्ली हज को चली है और फरार हुए हैं मुल्क से,
तो वो ज़रा ये बताएँ कि इलेक्शन की रात 3 घंटे के लिए जब वो निकले थे अपने ऑफ़िस से और पैदल चल के रवाना हुए थे, तो उस वक़्त किसने बुलाया था? किसने इंस्ट्रक्शंस दी थी? और 8 फरवरी को जो इंतखाबी नताइज आए थे, वो 9 फरवरी को तब्दील करने का किसने कहा था? ज़रा ये भी बता दें ना, आपकी जान को बड़ा खतरा है और आप क्या पोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे से आपको बहुत खतरा है। किसके ईमा पर आपने कहाँ-कहाँ पंक्चर लगाए हैं, कहाँ-कहाँ आपने जो है वो काट-पीट की है। फॉर्म 45 के अंदर तो सारे मामलात सामने आ गए हैं। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मुझे समझ नहीं आता कि अब ये जो बेपर्की आप उड़ा रहे हैं और जावेद चौधरी के थ्रू ये खबर निकलवा रहे हैं, तो ज़ाहिर है अवाम तो बड़े समझदार हैं, पाकिस्तानी बड़े समझदार हैं कि ये खबर जिस जगह से आ रही है और जहाँ से आ रही है, इससे क्या बताना मकसूद है। लेकिन सिंबॉलिकली इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि ज़ाहिर है अवाम तो इतने समझदार हैं कि आपको पाकिस्तान के अंदर छुपने की जगह नहीं फराहम करेंगे और पाकिस्तान में तो मामलात बड़े ख़राब हो जाएँगे। तो उसके लिए अब आप एक रीज़न तलाश कर रहे हैं, एक बहाना घड़ रहे हैं कि आप आसानी से मुल्क से फ़रार हो सकें। तो मेरा ख़्याल है कि इतनी आसानी से आप मुल्क से बाहर भी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा की आपने वीडियोज़ तो देखी होंगी, तो पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी हैं, पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, वो पीछा तो करते हैं। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये जो ग्राउंड्स आप बना रहे हैं मुल्क से फ़रार होने की या किसी जगह पे असाइलम लेने की, तो मेरा ख़्याल है कि ये अब काम आने वाली नहीं है, क्योंकि जो खांचे आपने लगाए हैं, जो मामलात आपने किए हैं, बेहतर होता कि आप वो भी जावेद चौधरी साहब को बता देते कि किसके इमा पे किए हैं, क्यों किए हैं, कब किए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक वीडियो खासी वायरल है और उस वीडियो का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान में कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो अपनी बेबसी का इज़हार कर रहे हैं और वो कहते हैं ना कि माफ़ कीजिएगा, मरता क्या ना करता, कि उन्होंने अपनी बसेस को रोड्स पे लगा दिया है और सड़कें जाम कर दी हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ से बस गुज़ारने का 30,000 रुपया माँगा जाता है। जब 30,000 हमने नहीं दिया तो फिर हमें कहा कि आप भी फिटिंग बनाएँ और फिटिंग से मुराद ये है कि आप जो सामान ऊपर लेके जा रहे हैं, वो ज़रा चोरी-छुपे लेके जाएँ, बंद करके लेके जाएँ और उसमें आप चाहे असलहा ले जाएँ, आप चाहे चर्स ले जाएँ, आप हेरोइन ले जाएँ, आप कुछ भी ले जाएँ। आपको हर चीज़ जो है वो इल्लीगली स्मगल करने की इजाज़त होगी, अक्रॉस द बॉर्डर ले जा सकते हैं आप, ट्रांसपोर्टर्स को कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको एक गाड़ी से 50,000 या 1 लाख रुपया पर गाड़ी देना पड़ेगा और उससे आप जो मर्ज़ी गुज़ार लें, यानी आप भी कमाएँ और हमें भी दें। फिर वो कहते हैं कि डीज़ल वाली गाड़ी से 2 लाख रुपया वसूल करते हैं। फिर ये इसमें इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कर्नल साहब एक रात में को 3-4 करोड़ रुपया इकट्ठा करते हैं। कर्नल साहब यानी फ़ौज का अफ़सर पर इल्ज़ाम लगाया गया है और कर्नल साहब ये 3-4 करोड़ रुपया इकट्ठा करके तो पता नहीं है ब्रिगेडियर साहब को देते हैं और ब्रिगेडियर साहब को देते हैं तो ब्रिगेडियर किसको देते हैं और अल्टीमेटली ऊपर तक पहुँचता है। तो एक बड़ा खौफ़नाक इल्ज़ाम है, बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, अल्टीमेटली ये पाक फ़ौज के ऊपर है। और वो फिर ये भी कह रहे हैं कि जो सीएम बलूचिस्तान है, उन्होंने तो कहा था कि अब किसी गाड़ी को कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने क्योंकि कह दिया था पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो हम पैसे नहीं दे रहे, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं गुज़रने दे रही, तो हम एहतजाजन अपनी गाड़ियाँ रोड के ऊपर ब्लॉक लगा रहे हैं और रोड को ब्लॉक कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। यकीनन अगर ये बयान है और इसके वीडियो क्योंकि मौजूद है, मैंने खुद देखा है, सोशल मीडिया के ऊपर खासी वायरल हो रही है, तो रियासती इदारे इस पर ज़रूर एक्शन लें और उसको इन्वेस्टिगेट करें कि कौन से लोग हैं। क्योंकि देखिए कि जिस वक़्त जनरल आसिम मुनीर साहब ने डंडा चलाया था, तो उस वक़्त जो इल्लीगल स्मगलिंग है जब रुकी थी, तो इल्लीगल स्मगलिंग रोकने की वजह से डॉलर ऊपर आया था, यानी डॉलर को जो है वो जो ऊपर जा रहा था उसको कर्टेल किया गया था, रुपया कुछ बेहतर हुआ था और जो स्मगलर्स हैं या भत्ताखोर हैं या माफिया है, उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था। तो फिर ये माफिया है कौन? ये जो गैर कानूनी तेल स्मगल करते हैं क्रॉस द बॉर्डर और जो पाकिस्तान में जो तेल आता है, ये कौन-सा होता है और कितने सस्ते दामों खरीदा जाता है और महँगे दामों कैसे फ़रोख्त किया जाता है और मुल्क के खज़ाने को कैसे नुकसान पहुँचाया जाता है। तो ज़रा इनको इन्वेस्टिगेट करें और लाइकली क्योंकि ये इल्ज़ाम है कि इसमें बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस मौजूद हैं, ये फ़ौजी अफ़सरान मौजूद होते हैं, चौकी इंचार्ज होते हैं, तो हिस्सा बकदरे जुस्सा वहाँ जाता है। ये इल्ज़ाम आपके ऊपर है, तो आई होप कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, तो फिर आप उससे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए और अलार्मिंग सिचुएशन तो ये है कि अब लोग आम लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि आम लोग खुलकर ये अटैक करना शुरू हो गए हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग एंड वेरी स्ट्रेंज एट द सेम टाइम। तीसरी बात ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पेश हुए थे और इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू अडयाला जेल के अंदर की है और अडयाला जेल के अंदर जो गैर रस्मी गुफ्तगू है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। मुझे खदशा है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का फ़ंड जारी नहीं करेगी। यानी अली अमीन गंडापुर की तस्वीर के ऊपर इमरान खान साहब ने भी बड़ी बात कर दी और फिर वो कहते हैं, जो बड़ा फ़ैसला इमरान खान साहब ने किया है, वो कहते हैं जिन पर तशद्दुद हुआ, वो पीटीआई छोड़ गए, उन सबको पार्टी में वापस लिया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
यानी इमरान खान साहब ने कहा कि जिन लोगों ने अंडर प्रेशर पार्टी छोड़ी है और जिन पर तशद्दुद किया गया है, मैं उनके लिए पार्टी के दरवाजे दोबारा खोल रहा हूँ। इंडीड ये एक ब्रीदर भी होगा बहुत सारे लोगों के लिए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इवन असद उमर जैसे लोग और वो फवाद चौधरी जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैरबाद कह गए थे, इवन उसके अंदर तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी आ जाते हैं, साहब का गवर्नर। देखना ये अली ज़ैदी को भी लेंगे या नहीं लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो तशद्दुद की वजह से पार्टी को छोड़ गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, तो इमरान खान साहब को अब रियलाइज़ेशन हो रही है कि शायद इस तरह से पार्टी चलेगी नहीं, वकीलों के हाथ में नहीं, बल्कि पॉलिटिकल लोगों को वापस लेना पड़ेगा। तो देखना ये है कि कौन से लोग इमरान खान साहब पार्टी में वापस लेते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट मुकम्मल तबाह किया गया। ये सब मिले हुए थे। इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और बाकी इदारे मिले हुए थे, तब इन पर एतमाद नहीं है। और 190 मिलियन पाउंड केस तब चलाया जा रहा है कि मुझे अगर ज़मानत मिले तो इसमें फँसा लिया जाए। ये तो हम आपको बारहा बता चुके हैं कि 2-3 बाकी केसेस के अंदर ज़मानत मिलेगी तो एक केस ऐसा रखा जाएगा जिसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार ही रहे, उनकी बाहर आने का रास्ता ना बन सके। कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त देने वालों ने बूट को इज़्ज़त देना शुरू कर दी। शरीफ खानदान को बूट के बगैर गुज़ारा नहीं होता है। मेरे घर पर डाका मारे और कहे कि भूल जाओ, ये कैसा इंसाफ है। फिर वो कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा सेनेट इलेक्शन में पैसे देते हुए पकड़ा गया, आज तक केस नहीं चल सका। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो धांधली का मुकाबला 1 घंटे में ये जो धांधली का मामला है वो हल हो जाता। तो ये इमरान खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है जिससे अंदाज़ा होता है कि खान अपने महाज पर डटा हुआ है और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात वो कर रहा है कि जो तशद्दुद ज़दा लोग हैं और जिनके ऊपर जो प्रेशर के अंदर पार्टी को छोड़ गए हैं उनको वापस लिया जाएगा। तो आई होप कि जो खबरें आपके साथ शेयर की हैं वो बहन ही पहुँची होंगी। पहुँच जाए तो आगे पहुँचाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।